सर्दी की एक अंधेरी रात थी। चारों ओर घना कोहरा था, जिससे हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में तरह तरह की भूतिया कहानियां प्रचलित थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह उस हवेली के पास भी जाए। सत्यम, एक साहसी युवक ने ठान लिया कि वह उस हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपनी टॉर्च ली और अकेला ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। राहुल ने हल्के हाथ से दरवाजा धकेला और बाहर अंदर प्रवेश किया। अंदर अजीब सी ठंडक थी, हर तरफ धूल और जाले लगे थे। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर पर काबू पाया और आगे बढ़ा। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुरानी पियानो रखी थी। अचानक पियानो की चाबी अपने आप दब गई और एक धीमी धुन बजने लगी। राहुल का खून जम गया। उसने सोचा, यहाँ कुछ तो गलत है। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए और बिखरे बालों वाली औरत उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बेहद डरावना। सत्यम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वह औरत धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई हो। वह औरत उसके करीब आकर जोर से हंसी और अचानक हवेली की सारी बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ राहुल की चीखें गूंज रही थी, जो धीरे धीरे शांत हो गई। सुबह होते ही गांव के लोग राहुल को ढूंढने निकले, लेकिन हवेली में उसे कहीं नहीं पाया। वह हवेली अब और भी डरावनी हो गई थी, और राहुल की कहानी गांव वालों के लिए एक और भूतिया किस्सा बन गई। और इस तरह हवेली का रहस्य और गहरा हो गया, और किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की।